नमस्कार। आज हम देवी विंध्यवासिनी की कहानी और उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास देखिए मार्कंडेय पुराण के कुछ अंश हैं। जी ये काफी प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है बिल्कुल। और साथ ही विंध्याचल में उनकी पूजा से जुड़ी कुछ जानकारी भी है। जी हाँ। और ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। मतलब ये देवी के एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली रूप से हमें मिलाती है। हाँ, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनका सीधा संबंध श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। सही कहा। क्या आप जानते हैं कि एक देवी ऐसी भी हैं जिन्होंने कृष्ण जन्म के समय कंस को क्या कहते हैं चौंका दिया था? हाँ बिल्कुल। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कंस को तो देवकी की 8वीं संतान से अपनी मौत का डर था। एक भविष्यवाणी हुई थी, है ना? हाँ, वो आकाशवाणी हुई थी जिसने कंस को एकदम डरा दिया था। और यहीं से देवी की भूमिका शुरू होती है। अच्छा। मार्कंडेय पुराण हमें बताता है कि जिस रात मथुरा के कारागार में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, जी। ठीक उसी समय गोकुल में नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। अरे, और यही थी देवी विंध्यावासिनी, योग माया के अवतार में। अच्छा, तो ये वही अदला बदली वाली कहानी है। मतलब कृष्ण को बचाने के लिए हाँ वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले गए और इस कन्या को मथुरा ले आए। बिल्कुल वही। ये सब ईश्वर की माया थी, आप कह सकते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति जिसने ये संभव बनाया। वसुदेव नवजात कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ आए और उनकी पुत्री को लेकर वापस कंस के कारागार पहुंच गए। लेकिन कंस को तो 8वीं संतान के रूप में पुत्र का डर था। हाँ, ये सवाल उठता है। जब उसने कन्या को देखा तो उसे मारने की क्यों सोची? मतलब क्या भविष्यवाणी में बेटा बेटी का जिक्र नहीं था, बस 8वीं संतान? देखिए, लगता तो यही है कि भविष्यवाणी का डर इतना ज्यादा था कि 8वीं संतान, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, कंस को उसे अपने रास्ते से हटाना ही था। पर जैसे ही कंस ने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर मारने की कोशिश की, हाँ, तभी वो उसके हाथों से फिसल गई। और फिर क्या हुआ? ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। वही तो चमत्कार था। वो कन्या अचानक एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। सच में? हाँ, बिजली की तरह कौंध कर आकाश में चली गईं। उन्होंने दुर्गा का भव्य रूप धारण किया और कंस को चेतावनी दी। क्या कहा उन्होंने? कहा, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अरे वाह! तो ये सिर्फ कंस को भ्रमित करना नहीं था, ये असल में कृष्ण की रक्षा का एक दिव्य उपाय था। कमाल है। तो ये देवी योगमाया कहलाई, पर इनका नाम विंध्यावासिनी कैसे पड़ा? ये विंध्य पर्वत से जुड़ा है क्या? हाँ, ऐसा माना जाता है कि कंस के हाथों से छूटने के बाद देवी ने मध्य भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अपना स्थायी निवास बनाया। अच्छा। इसीलिए विंध्य पर वास करने वाली, यानी विंध्यवासिनी। समझ गई। और हाँ, इनका संबंध महिषासुर जैसे राक्षसों के वध से भी जोड़ा जाता है, जो माँ दुर्गा के ही रूप की पुष्टि करता है। और विंध्याचल में जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनका मंदिर तो बेहद प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैंने सुना है वो 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। जी हाँ, विंध्याचल धाम भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में गिना जाता है। शक्तिपीठ मतलब जहाँ सती के अंग गिरे थे। जी, मान्यता तो यही है। लेकिन विंध्याचल की एक और खास बात है। वो क्या है? यहाँ देवी एक त्रिकोण, मतलब एक ट्रायंगल के रूप में विराजमान मानी जाती हैं। एक त्रिकोण? हाँ, जिसमें उनके 3 अलग-अलग स्वरूप शामिल हैं। एक ही जगह पर 3 रूप? हाँ, कैसे? ये तो बड़ा अनूठा है। हाँ, ये बड़ा अनूठा संगम है, बिल्कुल। मुख्य विंध्यवासिनी मंदिर में देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। अच्छा, महालक्ष्मी। पास ही कालीखो नाम की गुफा है, वहां वे महाकाली के भयंकर रूप में हैं। महाकाली? और पास की ही अष्टभुजा पहाड़ी पर वे महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। जी, और बहुत से भक्त इन तीनों मंदिरों के दर्शन करके एक त्रिकोण परिक्रमा पूरी करते हैं। तो ये त्रिकोण परिक्रमा सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगाना भर नहीं है, इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये त्रिकोण देवी के 3 मौलिक गुणों का प्रतीक है। जैसे? महालक्ष्मी यानी सृष्टि, पालन पोषण और समृद्धि। ठीक है। महाकाली यानी संहार, बुराई का नाश और आप कह सकते हैं समय का नियंत्रण। और महासरस्वती? और महासरस्वती यानी ज्ञान, कला और चेतना। अच्छा। तो ये दिखाता है कि शक्ति एक ही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से वो अलग-अलग भूमिकाएं निभाती है। वो रक्षा करने वाली माँ भी है और दुष्टों का अंत करने वाली योद्धा भी। समझ गई। तो हमने देखा कि कैसे देवी विंध्यवासिनी की कहानी कृष्ण जन्म और कंस के अंत की भविष्यवाणी से जुड़ती है। हाँ,
कैसे विंध्याचल एक प्रमुख शक्तिपीठ बना जी। और कैसे देवी वहां एक ही साथ 3 अलग-अलग महत्वपूर्ण रूपों में मिलती हैं। ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़कर पूरी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल सही समझा। देवी विंध्यवासिनी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। जी, ये हमें दिव्य हस्तक्षेप, बुराई पर अच्छाई की निश्चित जीत और खुद शक्ति के कितने विविध रूप हो सकते हैं, ये सब सिखाती है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि देवी विंध्यवासिनी की कहानी और उनका महत्व कितना गहरा है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ही दिव्य ऊर्जा इतने अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। पोषण देने वाली माँ, संहार करने वाली योद्धा और ज्ञान देने वाली सरस्वती। सही कहा। ये विविधता ही शायद शक्ति का असली स्वरूप है।